चांद तुम्हारा जमी हमारी आंखों में क्यों नमी। चांद तुम्हारा जमी हमारी आंखों में क्यों नमी। ढोल नगाड़े धूम धड़ाका फूट रहा है जोश पटाखा। फूट रहा है जोश पटाखा फिर भी सांसें लगती भारी आंखों में क्यों नमी हमारी। वादे तेरे नकली निकले। वादे तेरे नकली निकले सपने सुख के ऐसे फिसले। जनता अब भी पिसे बिचारी आंखों में बस नमी हमारी। आंखों में बस नमी हमारी। फहराओ तुम रोज पताका। फहराओ तुम रोज पताका सबके सुख पर डालो डाका। रात दुखों की बेहद कारी आंखों में बस नमी हमारी। आंखों में बस नमी। क्योंकि बाती साहब सदारत कर रहे हैं और इन दिनों वो गद्य कविता के काफी खिलाफ खड़े हुए हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी इस सदारत में हो या उनकी मौजूदगी में थोड़ा छंद की ओर लौट मैंने बकायदा सीखा और उसके बाद कोशिश की। हाँ, तो चलिए हम लौटते हैं इस प्रेम के बाहर। अब सवाल है नाम को लेकर के ये संयोजक साहब और क्या प्रकाशक साहब बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मेरे पास लालटू की कविताएं आई थी और कहा गया था कि लिखो। इन्होंने मुझे कुछ कविताएं भेजी थी, लेकिन इन्होंने समीक्षक के तौर पे सबके नामों को शामिल किया है और मुझे प्रतिनिधि बना दिया है। स्वघोषित प्रतिनिधि स्वघोषित सदस्य की तरह ऐसा ही होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी हो, तो जब लालटू की कविताएं मेरे पास आई तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो आलेख समीक्षा नहीं है। समीक्षा उन्हीं कविताओं की होती है जो भेजी जाती है और उन्हें क्या किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपस में लेखकों का कोई संवाद नहीं, तो मेरी समीक्षा नहीं है। मैंने लालटू की और भी कविताएं कविता कोश पे मौजूद थी, वहां से मैंने निकाली और उनकी बहुत सारी कविताओं से गुजरते हुए कोशिश की कि उनकी कविता को मैं पकड़ पाऊं। उसकी उसका जो मर्म है, उसका जो अर्थ बूझता है, बहुत शोर नहीं करती है। कई बार हमारी कविताएं बहुत शोर करती है, बहुत वाचाल होती है कविताएं। आप देखिए कुसुम जी ने अभी कविता पढ़ी, एकदम हम मतलब और भी उम्मीद कर रहे हैं कि और भी कुछ कहा जाएगा, लेकिन खत्म। जहाँ उसे खत्म होना था ठीक उसी बिंदु पर कविता था। कविता का साहब बात कहते हैं, वो कहते हैं कि कई कवि कविता में इतना बोलते हैं कि कविता की बोलती बंद हो जाती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कहाँ विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ रुकना है। तो कवि का यही काम होता है कि अपने विचारों को वो आपके अंतर्मन में बो देता है और उसके बाद आप सोचें। उसने को सोचने का काम अपनी कविता में ढाल दिया। तो इस तरह से लालटू की कविताएं आई और मैंने उन पे लिखा। मुझे ये किताब देख के इसलिए अच्छा लगा कि हम प्राय जब कोई किताब प्रकाशित होती है, क्योंकि मैं एकेडमिक जगत से जुड़ी हुई हूँ, थोड़े बड़े बहुत वहाँ के मेरे अनुभव हैं, तो प्राय जब किताबें प्रकाशित होती हैं, प्रकाशक लोग जैसे सोचते हैं सिलेबस में क्या है। अभी सिलेबस बदला है, 2016 में सिलेबस बदला है, हो सकता है 2030 में दोबारा बदल जाए। सिलेबस में क्या है और इसके अलावा जो उसको हम निकालेंगे, ताकि वो जो संकलन है वो बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए रेफरेंस बुक का, संदर्भ ग्रंथ का भी काम है। तो प्राय वो ध्यान में होता है। यहाँ ये चीज नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं शिव प्रकाश को सुन रही थी, क्योंकि शिव प्रकाश को मैंने विद्यार्थी के तौर पे देखा है, वर्षों से इस शहर में मैं देख रही हूँ, है ना। तो मैंने विद्यार्थी के तौर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए, छोटी अपनी बात कहने की कोशिश करते हुए देखा है और इतनी सुंदर कविता आज उन्होंने पढ़ी। इसके अलावा मनोज है, मैं मनोज को कहीं नहीं सुनती हूँ, एक आध जगहों पे मुझे शायद मनोज को सुनने का अवसर मिला है, तो पता भी नहीं आधे लोगों को, मुझे भी नहीं पता था। मतलब 2-4 कविताएं लिखते हैं लेकिन उनकी कविताएं लिख रही हैं। तो जो लोग बिल्कुल हाशिए से बाहर हैं, फ्रेम के बाहर हैं, जिन पर बहुत बातचीत नहीं होती है, चर्चा नहीं होती है, बड़ी बड़ी पत्र पत्रिकाओं में नहीं छपते हैं, ऐसे लोग भी लालटू हैं,
शैलेंद्र जी हैं, पालीवाल जी हैं, कुसुम जैन हैं, जिनके अपने संकलन हैं। लेकिन उस संकलन के बाहर के जो कवि हैं, जिनका अपना कोई संकलन नहीं, ऐसे लोग भी अगर गीतांशु जी का शामिल होना बनता है, भाई किताब वही छाप रहे हैं। कविता अच्छी पढ़ी, हाँ कविता अच्छी पढ़ी अरे इसमें है। मैं बीच में थोड़ी बहुत चुटकी अधिकार तो बन रही है, लेकिन अच्छी कविता। बिल्कुल कविताएं अच्छी हैं। तो अब ऐसे लोगों को एक साथ एक जगह लाना अपने में एक कोशिश होती है, और कोशिश के लिए फ्रेम तोड़ने पड़े, लकीरों को तोड़ना पड़े, कायदे को इधर उधर उल्टा पलटा करना पड़े तो भी चलता है। तो एक अच्छी किताब के लिए मैं बधाई देती हूँ जिन्होंने लिखा, जिनकी कविताएं शामिल हैं, और वो तमाम समीक्षक मेरे अलावा जो आज नहीं आ पाए, पता नहीं कुछ लोग शहर के भी हैं लेकिन नहीं आ पाए हैं, उनकी अपनी जनगणना चल हाँ रही है, उनकी अपनी वजह रही होंगी। जनगणना में बिल्कुल कोई हाँ हाँ अध्यक्ष है, वो तो किसी तरह निकल उनकी आया, अपनी वजह रही होंगी। तो आप तो सबको बहुत बहुत बधाई। जैसे सुक्ति की कुछ कविताएं मुझे इतनी प्रिय है, अभी मैं समकालीन हिंदी कविता पर, स्त्री कविता पर एक आलेख लिख रही थी, मुझे अनायास वो लड़की सज रही है, कविताएं हॉन्ट करती है आपको। जहाँ पर एक सौंदर्य प्रसाधन का पूरा उद्योग चल रहा है, वहाँ वो किस तरह से उस सजावट को सजा के साथ जोड़ते हैं। तो ये कवि कर सकता है। कवि अपनी जगह विचारक भी होता है और वो लोगों को उद्वेलित भी करता है। तो सबसे अच्छा काम आप लोगों ने जो संयोजन संकलन का कहा, रेणुका जी फोन करती थी, रितिका जी के शुरुआती दौर में फोन आते थे, यहाँ तक कि मैंने ये आलेख भेजा था मैं भूल गई थी, जैसे पालीवाल रेणुका जी के, हाँ मैं भूल गई थी, और उसके बाद फिर मेरे पास आया कि ये आप उसमें दोबारा भेजिए। तो मैंने कई मरतबा मेल से निकाला, ड्राइव से, और भेजा उनको। फिर प्रूफ देखने के लिए इन्होंने एक आयोजन में मुझे लिफाफा पकड़ाया और मैं बैग में रखा और मैं भूल गई, और फिर इनका फोन है, आपने लिफाफा खोल के देखा, मैंने कहा वो तो मेल देखा, तो प्रूफ है उसमें, देख लीजिए। तो निश्चित तौर पर हम सबों की मेहनत लगी है, जिनकी कविताएं हैं और जिन्होंने समीक्षाएं मेहनत से लिखी हैं और जिन्होंने छापा है, इतने वर्षों के प्रोजेक्ट को वो ले आए हैं किनारे तक। क्योंकि कई बार ऐसा लगा था कि अरे पता नहीं ये छपेगा कि नहीं। इससे क्या होता है ना, फिर आपकी विश्वसनीयता खतरे, लोग फिर बाद में लिख के देना नहीं चाहते। जैसे उन्होंने एक बार किसी और पत्रिका के लिए मैंने मांगा, तो मैंने कहा लालटू का आलेख तो पड़ा हुआ आपके पास, उसका इस्तेमाल कर दीजिए, कहीं तो कोई चीज छप जाएगा। चलिए आप सबको बधाई, गीतांशु जी को बधाई, मुझे भी बधाई, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, इस क्षण का साक्षी बने हैं, उन सबको बधाई। ऐसी कोशिशें निश्चित तौर पर आगे भी होती रहेंगी।